हम आज शुरू करेंगे सत्ययुग से कलयुग तक का सफर, कि कैसे हर युग में ये जो हरिनाम प्रभु हैं या जो हरिनाम है भगवान के नाम है, हो सकता है कि अलग अलग युगों में अलग अलग नाम लिए जाते हों। जैसे हम सबने नरसिंह मूवी देखी, हमारी स्पिरिचुअल मूवी, उसमें क्या बताते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि प्रधानता क्या है, उस समय प्रधानता है वासुदेव, या जो वासुदेव के डिफरेंट इनकारनेशन है। अब जब कुछ लोग कहते हैं कि सतयुग में तो कृष्ण आए नहीं थे, नहीं आए थे ना, तो वासुदेव कौन है? वासुदेव किसका नाम है? जैसे कुंती के पुत्रों का नाम कौन्तेय है, वैसे ही वसुदेव के पुत्र का नाम क्या है? वासुदेव। तो अगर ये वही वासुदेव हैं जो द्वापर में आने वाले हैं, या ये वही नाम है आपको जो द्वापर में जिनका जन्म होने वाला है, जो अवतार लेने वाले हैं, तो उनका नाम सतयुग में कैसे लिया जा रहा है? ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए हमको। और जो लोग ये कहते हैं कि अरे ये सब ढोंग है, पाखंड है, तो बोले ये सब नाम कैसे लिया जा रहा है? क्योंकि ये वही कृष्ण है, अवतारी कृष्ण है, जो चतुर्युग में अलग अलग समय पे अलग अलग नाम से अलग अलग अवतार लेते हैं। शुरू में क्या होता है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, राम, परशुराम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। ये 10 अवतार हैं। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार ही। ये 10 अवतार में खत्म नहीं हो गया है, ये तो 10 मेन अवतार हैं। उसके बाद 24 अवतार हैं, उसके बाद 24 लाख अवतार हैं, अनगिनत अवतार हैं। और अवतार ही केवल एक है, भगवान कृष्ण। तो क्या नाम लिया जा रहा है सतयुग में? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जबकि वसुदेव महाराज तो प्रकट हुए भी नहीं है, और वसुदेव महाराज के जो पुत्र हैं वासुदेव, वो तो अभी जन्मा भी नहीं। वो तो जन्म अष्टमी है, अष्टमी के दिन जन्मेगा, वो भी कब? द्वापर युग में। तो क्योंकि भगवान का नाम यत्र तत्र सर्वत्र एक समान है। और देन फिर उसके बाद क्या हुआ, ओम नमो नारायणाय। उस नारायणाय वासुदेवाय नाम तो भगवान के ही हैं। आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा, जिन्हें नहीं पता, कि हमने ऑफकोर्स 4 फैक्टोरियल पढ़ा है ना, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का मतलब नहीं है। तो भगवान के हाथ में या विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। शंख चक्र गदा पद्म है भगवान के हाथ में। तो शंख चक्र पद्म होता है तो उनका नाम है वासुदेव। जब शंख चक्र पद्म गदा होता है तो उनका नाम कुछ और है। जब उनके हाथ में शंख पद्म गदा और चक्र होता है अलग अलग, तो इसीलिए नाम इस तरह से भगवान के हैं, शंकरशन, वासुदेव, प्रद्युम्न, एंड देन मेनी अदर्स। वो शंख चक्र गदा पद्म के जो हैंड जगह है हाथ रखने का, उस तरह से फर्क पड़ता है वहां पे। फिर राम राम रामेति सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। तो एक श्रेष्ठ नाम, विष्णु के श्रेष्ठ नामों के बराबर क्या है? एक राम का नाम। श्वेता में क्या है? राम का नाम है। और सहस्त्र विष्णु के श्रेष्ठ नामों के बदले बराबर है एक राम का नाम। फिर आया द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सुंदर हरे कृष्ण महामंत्र की बाढ़ ला दी। जहां भी हो, चाहे वो नगर हो चाहे वो ग्राम हो, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पुकार उठी। तो ये जो नाम है भगवान का, वो सर्वत्र पोटेंसी बराबर है। ऑफकोर्स पहुंचना कहाँ है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो अन्य संप्रदाय हैं स्पेसिफिकली लक्ष्मी नारायण को बचते हैं, वो सब वैकुंठ तक ही जा सकते हैं, कि उनका लक्ष्य वैकुंठ ही है। तो वैकुंठ में क्या है? ऑ एंड रेवरेंस, विष्णु। और गोलोक में क्या है? लाला चल माखन खाएंगे, वहां पे मित्रता है। पता ही नहीं है कि भगवान क्या होता है, पता ही नहीं है कि भगवान क्या होता है। तो जब पता ही नहीं है भगवान क्या होता है, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? दैट इज वाई इट इज सेड दैट जो
राम नाम है वो जो 1000 विष्णु नाम के बराबर है, और जो कृष्ण नाम है वो एक बार कृष्ण बोलना 3 बार राम नाम लेने के बराबर है। तो ये आपने एक बार कृष्ण का नाम लिया मतलब 3000 बार विष्णु का नाम लिया। जो सहस्त्र विष्णु नाम है या विष्णु सहस्त्र नाम है, जिसका युग में आप सब तो बुद्धिशाली लोग हैं, आपको याद हो जाएगा शायद, मुझ जैसे पत्र जीव को तो याद नहीं होगा। इसीलिए कलयुग कितना मर्सीफुल है कि त्रेता में तो 3 बार राम लेना पड़ता था, 3 बार राम का नाम लेना पड़ता था। तो कलयुग में क्या, केवल एक बार कृष्ण का नाम लिया, 3 बार राम के नाम के बराबर और 3000 विष्णु नाम के बराबर। बात महत्वपूर्णता कि जो बोलनी है मुझे वो अब है, ये नाम ले कौन सकता है? ये नाम लेने का प्री रिक्विजिट क्या है? नाम लेने का प्री रिक्विजिट केवल और केवल तनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सुधारी। धाम में रहने का फायदा, कल अक्षरग्राम प्रभु से मैं शाम को करीब 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास पूछा कि माला कर रहे हैं अभी भी आप? तो प्रभु जी धाम में है तो माला ही करनी चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा राउंड। अरे वाह, नाम की पोटेंसी है। और नाम कहाँ लेके जाएगा हमको? जैसे गुरु महाराज बताते हैं, नाम से धाम तक। नाम कैन टेक यू टू धाम, बट कैसे लेना पड़ेगा उसे? विद utmost humility, with utmost कि I am the beggar, I cannot take your names, please be merciful on me. O Shrimati Radha Rani, please tell your mother, please accept me, please let me chant your beautiful names, please let me have the humility and compassion जिससे मैं आपका नाम ले सकूं। और इसी प्रार्थना से जब हम कंपैशन और विनम्र बनेंगे तब सहसा ही हम ये पवित्र नाम का जप कर सकते हैं। तो डेवलप दीज क्वालिटीज विच चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ हैज टोल्ड अस। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब पहली बार महाप्रभु से मिले, वो क्या किए? धत्ते न धारी गौरांगे डाके तुम्हारे, दंत में तृण धर के महाप्रभु को प्रणाम किए। क्यों? कुछ शो ऑफ करने के लिए नहीं, तो ये दिखाने के लिए कि वी आर मोस्ट अनक्वालिफाइड। So with that mood, let's take these beautiful names of Krishna, chant these wonderful names, remember our Ishtadev, and serve in humility and compassion. गौर प्रेमानंद है, हरि हरि बोल। वाचा कल्पतरुश्च कृपासिंधु जपति पावनी वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए।